हेलो गाइस, जैसे कि आपको पता है मैंने दो चैप्टर कराए, पूरे के पूरे होल वैल्यू पर कराए थे, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। ये वाला चैप्टर लाभ हानि का चैप्टर भी मैं पूरा का पूरा होल वैल्यू से कराऊंगा। जो लगातार मेरी वीडियोस को देख रहे हैं उन्हें पता होगा कि होल वैल्यू क्या चीज़ होती है। तो लेकिन जो विद्यार्थी हमारे साथ नए जुड़े हैं उनको भी मज़ा आने वाला है, वो यहाँ पर भी होल वैल्यू को सीख सकते हैं। मेरी पिछली वीडियोज़ देख लेना, दोनों के दोनों चैप्टर बड़ी बेहतरीन तरीके से मैंने कंप्लीट कराए थे। और ये वाला चैप्टर भी मैं होल वैल्यू से कराऊंगा बड़ा ही इजी तरीके से, बेसिक से ट्रिक तक लेके जाऊंगा। मज़ा आने वाला है। मेरी वीडियो और ट्रिक आपको पसंद आए तो लाइक दबा देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ऐसी बेहतरीन ट्रिक और बेसिक चीज़ें आपको मिलती रहें। सिखा के छोड़ूंगा आपको मैथ को, ऐसे नहीं छोड़ूंगा। तो देखना कि लाभ हानि में एक चीज़ होती है। लाभ हानि का मतलब है अगर कोई चीज़ हमने कम पैसे में खरीद के, जितने में खरीदी और उससे ज़्यादा में बेच दी तो लाभ हो गया, जितने में खरीदी और उससे कम में बेच दी तो हानि हो गई। जैसे कि इसमें सबसे ज़्यादा रोल निभाने वाली क्या चीज़ है, वो होता है इसमें एक क्रय मूल्य, एक होता है भाई क्रय मूल्य। क्रय मूल्य जिसको हम इंग्लिश में शॉर्ट में कहते हैं सीपी यानी कॉस्ट प्राइस कहते हैं। एक होता है इसमें विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य होता है जिसको हम इंग्लिश में शॉर्ट में कहते हैं एसपी। इसको एसपी बोलते हैं, इसको क्रय मूल्य बोलते हैं। अब जैसे कि छोटा सा एग्जांपल दूं कि आपने कोई चीज़ 100 रुपये में खरीदी, 100 रुपये में खरीदी, 100 में खरीदी और आपने वो चीज़ 110 रुपये में बेच दी, तो आपको फ़ायदा कितने का हुआ भाई? 10 रुपये का फ़ायदा हो गया। उसी तरीके से इसमें एक चीज़ और होती है जिसको बोलते हैं हम लाभ। लाभ कैसे निकालते हैं कि अगर विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य निकल जाए, कि कोई चीज़ मैंने जितने की बेची थी उसमें से जो खरीदी थी वो निकल जाए, तो जो बचेगा वही हमारा लाभ होगा। यानी कि यहाँ पर देखना विक्रय मूल्य यानी 110 रुपये और क्रय मूल्य कितना? 100 रुपये। ये निकल जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा? 10 बच जाएगा। और ये क्या है भाई? हमारा लाभ है। तो एक रोल निभाने वाली क्या चीज़ है? इसमें लाभ है। अब एक चीज़ और देखिए भाई कि इसमें एक लाभ परसेंट भी होता है। क्या होता है भाई? लाभ परसेंट भी होता है। लाभ परसेंट बराबर होता है, देखो लाभ और हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर ही होती है। तो यहाँ पर रहेगा लाभ गुणा 100 और बटे में क्या भाई? क्रय मूल्य, बटे में क्रय मूल्य। तो यहाँ पर लाभ परसेंट निकल जाएगा। यहाँ पर क्या निकलेगा? लाभ परसेंट। जैसे मैं यहाँ पर इसको एग्जांपल में बना सकता हूँ कि यहाँ पर लाभ कितना था मेरा? लाभ था यहाँ पर 10 और गुणा में लाभ परसेंट निकाल रहा हूँ मैं। अब यहाँ से लाभ परसेंट में निकाल रहा हूँ तो लाभ कितना? 10 और गुणा में रहेगा 100 और बटे में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? यहाँ पर 100 है। 100 है तो 100 से 100 कट जाएगा। ये मुझे लाभ हो गया है 10% का। 10% का मुझे लाभ हो गया है। ये क्या था भाई? ये हमारा एक एग्जाम्पल था जो मैंने आपको दिया। यानी लाभ परसेंट बराबर अगर मुझे निकालना हो तो क्या रहेगा? लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, है ना। ये चीज़ आप सीख चुके होंगे। देखना यहाँ पर ये आ गया है लाभ परसेंट और ऊपर वाला क्या था? वो सिर्फ लाभ था कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य निकल जाए तो लाभ बच जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर देखना, मुझे अगर हानि निकालनी हो, हानि निकालनी हो, देखो जैसे लाभ होता है इसमें वैसे ही क्या होती है भाई? हानि भी होती है। यहाँ पर देखना कोई चीज़ अगर मैं 100 रुपये में खरीदूं और उसे मैं 90 रुपये में बेच दूं, 90 रुपये में बेच दूं, तो बताना यहाँ पर मुझे क्या होगा? नुकसान हो जाएगा, यानी हानि हो जाएगी। कितने रुपए की हानि होगी भाई? 10 रुपये की हानि हो जाएगी। तो देखना यहाँ पर क्या रहेगा कि मैं क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य निकाल दूं, तो मुझे क्या बच जाएगा? तो मुझे बच जाएगा क्या? हानि बच जाएगी। तो यहाँ पर क्रय मूल्य 100 था और माइनस विक्रय मूल्य कितना था भाई? 90 रुपये था। तो यहाँ पर क्या बचेगा? 10 बचेगा। यानी कि मुझे हानि कितने की हो गई? 10 की हो गई भाई। कितने की? 10 की हानि हो गई। मुझे यहाँ पर क्या हुई? 10 रुपये की हानि हो गई। तो अब मुझे देखना यहाँ पर अगर हानि है तो हानि परसेंट भी होता है। अगर हानि एक्चुअल में हो सकता है तो परसेंट में क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ पर अगर मुझे हानि निकालनी हो, यानी हानि परसेंट निकालना हो, तो हानि परसेंट बराबर रहेगा हानि गुणा 100 और बटे में क्रय मूल्य। बटे में क्या रहेगा भाई? क्रय मूल्य रहेगा। तो आप यहाँ पर देखना हानि कितनी है मुझे? 10 रुपये की। 10 की हानि है और गुणा में कितना? 100 और बटे में क्रय मूल्य कितना था? 100 था। कितना था भाई? 100 था। 100 से 100 कट जाएगा, क्या बचेगा? यहाँ पर बच जाएगा 10%। यानी कि मुझे क्या हो गया? 10% की हानि हो चुकी है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। बस 5 मिनट मुझे और दीजिए, उसके बाद सारा खेल खत्म हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर बेसिक चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर कोई चीज़ हम शुरू करते हैं तो वो हमें आसान लगती है ना। इसीलिए हम भाग जाते हैं छोड़कर कि हमें वो समझ में नहीं आती। तो ताकि आपको हर चीज़ समझ में आए इसलिए मैं इतना बारीकी से आपको लेकर जा रहा हूँ। बस 5 मिनट मुझे और दीजिए, उसके बाद धुआंधार तरीके से सवालों को करेंगे। अभी देखना यहाँ पर हानि परसेंट बराबर क्या रहेगा? हानि गुणा 100 और बराबर बटे क्रय मूल्य।
तो ये बेसिक बातें और एग्जाम्पल थे जो मैंने आपको दिए। तो ये मेन चीज़ है इसमें क्या है भाई, ये सब चीज़ें मेन चीज़ हैं। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपको पता है तब, है ना। लेकिन ये मेरी मजबूरी है बताना, क्योंकि कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नए होते हैं, है ना। तो मैं एक टीचर होने के नाते मेरा हक बनता है कि मैं सबको एक साथ हर चीज़ बता के चलूँ। तो ये आप चाहो स्क्रीनशॉट लगते हो, आगे बढ़ते हैं। तो मैं इसको मिटाने वाला हूँ, मैं अब इसको मिटाने वाला हूँ। अब मैं एक चीज़ और बड़ी बेहतरीन तरीके से आपको बताने वाला हूं। यहां पर एक चीज मैंने जिक्र किया था होल वैल्यू का। मैंने किस चीज का जिक्र किया था भाई, होल वैल्यू का जिक्र किया था। तो अब देखना, एक चीज हम किताब में ही पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं लागत मूल्य। क्या बोलते हैं भाई, लागत मूल्य बोलते हैं। एक चीज और पढ़ेंगे, कभी कभी हमें क्रय मूल्य ना देकर लागत मूल्य वो हमसे कहेगा, क्रय मूल्य ना देकर क्या बोलेगा, लागत मूल्य बोले। अब लागत मूल्य क्या चीज होती है, हालांकि ये भी एक तरीका क्रय मूल्य ही होता है, लेकिन ये होता क्या है। मान लेते हैं कि कोई चीज़ मैंने 100 रुपये में खरीदी, है ना। ज़्यादातर एग्जांपल में 100 रुपये का ही दे रहा हूँ क्योंकि ये बड़ा आसानी से समझ में आ जाता है, छोटी संख्या है। 100 रुपये में कोई चीज़ मैंने खरीदी कहीं बाहर से, और उस चीज़ को खरीद कर मैं 10 रुपये घर तक लाने में लग गए। उस चीज़ को मैंने खरीदा 100 रुपये में और घर तक लाने में 10 रुपये मेरे और खर्च हो गए, यानी टोटल मनी मेरी जेब से कितनी चली गई, मेरे मनी चली गई है 110 रुपये। कितने भाई, 110। अब इसी को हम क्या बोलते हैं भाई, लागत मूल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लागत मूल्य बोलते हैं। अब एक चीज बताओ, इसके अंदर 110 रुपए के अंदर जो वस्तु की कीमत है वो तो अभी भी 100 रुपए है। 10 रुपए तो आपको एक्स्ट्रा लग गए घर तक लाने में, लेकिन वस्तु की तो कीमत वही है ना, 100 रुपए, है ना। तो लेकिन मेरी जेब से जो गए हैं टोटल 110 रुपए चले गए हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, लागत मूल्य बोलते हैं। और एक चीज होती है MRP, MRP। एक चीज होती है क्या भाई, MRP होती है। MRP का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। इसकी फुल फॉर्म होती है कि जैसे हम दवाई वगैरह लेने जाते हैं मेडिकल पर या फार्मेसी पर दवाई लेने जाते हैं, तो उस पर जितना भी प्रिंट रेट होता है वो मेडिकल वाला आपको उतने ही पैसे में देता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि कोई दवाई 20 रुपये 25 पैसे की है, कितने, 20 रुपये 25 पैसे की है, तो वो मेडिकल वाला आपसे ज़्यादा पैसे नहीं ले सकता। मेडिकल वाला हो या कोई भी वस्तु वाला हो, तो वो आपसे इससे ज़्यादा पैसे नहीं लेगा, जितना उस पर छपा हुआ है उतना ही लेगा। अगर वो आपसे ज़्यादा ले लेता है, यहाँ 20 की जगह आपसे 21 रुपये ले लेता है, तो इसका मतलब है उसने 75 पैसे आपसे ज़्यादा ले लिए। और अगर जो उसने पैसे ज़्यादा लिए हैं उसका वो अगर पक्का बिल देता है, जेन्युइन बिल आपको देता है, तो आप चाहो तो उस पर केस भी कर सकते हो, चल जाएगा। क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट अगर बना हुआ है और उस पर जितना प्रिंट छपा हुआ होता है MRP पर, उतनी ही वो वस्तु उतने की ही दी जाती है, उससे ज़्यादा की वो नहीं दे सकता, है ना। तो ये बेसिक बातें थी। और दूसरी बात मैंने की थी होल वैल्यू की, तो वो होल वैल्यू मैं आपको सिखाने वाला हूँ, अब बहुत जल्दी होल वैल्यू सिखाने वाला हूँ। देखना यहाँ पर मैं अब होल वैल्यू की चर्चा कर रहा था, तो देखो यहाँ पर होल वैल्यू देखना भाई, इस होल वैल्यू का क्या मतलब है। कभी कभी सवाल में हमसे क्रय मूल्य पूछता है, कभी कभी विक्रय मूल्य पूछता है, कभी कभी हमसे विक्रय मूल्य दिया होता है तो क्रय मूल्य पूछता है। तो यहाँ पर जैसे मैं कहता हूँ क्रय मूल्य, यहाँ पर क्या हुआ भाई, CP, क्रय मूल्य दिया गया है हमें और हमसे पूछा गया है क्या, SP, यानी विक्रय मूल्य हमें पूछा गया है। तो इस होल वैल्यू का मतलब क्या है कि इस होल वैल्यू की, अगर होल वैल्यू की इस क्रय मूल्य में मैं सीधी गुणा कर दूँ तो मेरा विक्रय मूल्य निकल जाएगा। क्रय मूल्य में होल वैल्यू की सीधी गुणा, क्या भाई, सीधी गुणा। देखो अगर इस क्रय मूल्य में होल वैल्यू की सीधी गुणा कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा भाई, विक्रय मूल्य मिल जाएगा। और अगर मुझे विक्रय मूल्य पता है, और मुझे क्रय मूल्य निकालना है, क्या भाई, क्रय मूल्य निकालना है, तो इस विक्रय मूल्य में इस होल वैल्यू की क्या करूँगा, उल्टी गुणा कर दूंगा, बस मेरा निकल जाएगा आंसर। अब इसको याद रखने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम ABCD याद करते हैं, ABC और DEF GHI J, यहाँ पूरा लिखने की ज़रूरत ना है, यहाँ तक E से, और यहाँ पर आते हैं STUVWXYZ,
ऐसे कर लेते हैं। ये पूरी अल्फ़ाबेट मैंने लिख दिए हैं। तो अब देखना मैं एक कार ले लेता हूँ यहाँ पर, कार। इसको याद करने का एक तरीका बता रहा हूँ, हालांकि इससे कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन सबसे मेन चीज़ क्या है, याद आप इसको कैसे रखोगे कि कब हमें होल वैल्यू की सीधी गुणा करनी है और कब हमें उल्टी गुणा करनी है। तो यहाँ पर देखना, अब मेरी कार सी पर है। सी का मतलब क्या है भाई, सी का मतलब है सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। और मुझे कहाँ, एस पर जाना है, मुझे अपनी कार को एस पर लेके जाना है, यानी इसका मतलब होगा एसपी। एसपी इसका मतलब होगा यानी कि सेलिंग प्राइस। क्रय मूल्य मुझे दिया गया है और मुझे विक्रय मूल्य पर जाना है। अब बताओ, अगर मैं अपनी कार को इस सी से आगे लेके जाऊंगा तो बिल्कुल मुझे सीधा जाना पड़ेगा। सीधा जाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, बिल्कुल जाना पड़ेगा। उसी तरीके से यहाँ पर अगर मुझे ये पता है तो इस क्रय मूल्य में मैं होल वैल्यू की कैसी गुणा कर दूंगा भाई, सीधी गुणा कर दूंगा। तो मेरा क्या निकल जाएगा, तो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा विक्रय मूल्य। उसी तरीके से अगर मेरी कार यहाँ पर है, मेरी कार यहाँ पर है, कार होने का मतलब क्या है, एबीसीडी की सड़क मान लेते हैं इसे, है ना, इसे एबीसीडी की सड़क मान लेते हैं। अगर मेरी कार यहाँ पर है, इस एस पर है और मुझे वापस उल्टा आना है, मतलब क्रय मूल्य मुझे निकालना है, विक्रय मूल्य मुझे दिया गया है और मुझे क्रय मूल्य निकालना है, तो मैं क्या करूँगा कि इस एस पे हूँ ना, मैं इस एस पे जाने के लिए मुझे उल्टा जाना, उस एस से वापस आने के लिए इस सी तक उल्टा ना आना पड़ेगा, बिल्कुल मुझे उल्टा आना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि अगर इस विक्रय मूल्य में मैं होल वैल्यू की उल्टी गुणा कर दूं, तो मेरा क्या निकल जाएगा भाई, मेरा क्रय मूल्य निकल जाएगा। बस ये इतनी छोटी सी बात है। इसे एबीसीडी की सड़क समझना। क्या समझना भाई, इसे एबीसीडी की सड़क समझना। और अपनी कार को सी है, सी पर है, सी पर होने का मतलब क्या है कि तुम्हें क्रय मूल्य पता है, और अगर एस पर है तो एस का मतलब क्या है कि तुम्हें एसपी पता है, यानी कि सेलिंग प्राइस पता है। तो बस ये छोटी सी बात थी, इसको याद रखने के लिए। मेन चीज़ इसमें ये है, मेन चीज़ क्या है भाई इसमें, मेन चीज़ इसमें ये है ना। तो अब हम जो करने वाले हैं, मैंने चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज भी बिल्कुल इसी तरीके से कराया था कि मूलधन हमें पता हो और हमें मिश्रधन निकालना हो, या मिश्रधन पता हो तो हमें मूलधन निकालना हो। तो होल वैल्यू का बहुत बड़ा रोल है। आपको परसेंटेज भी होल वैल्यू पर कराऊंगा, बट्टा भी होल वैल्यू पर कराऊंगा, ज़्यादातर चैप्टर में होल वैल्यू पर ही कराऊंगा। तो होल वैल्यू सीखना जरूरी है। अब देखना, मैं होल वैल्यू निकालना सिखा रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मुझसे कहा गया कि 20% लाभ, 20% लाभ कर लेते हैं। क्या है भाई, लाभ जो है मुझे 20% का है। तो अब ये जो लाभ है कितने का, 20% का। होल वैल्यू निकालने कैसे निकालेंगे, होल वैल्यू हमेशा लाभ और हानि की ही निकलेगी। अब देखना, मुझे क्या निकालना है, लाभ निकालना है 20% पर। तो इसकी होल वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इसकी होल वैल्यू कैसे निकालेंगे, परसेंटेज का निशान हटाएंगे और 100 नीचे आएगा, क्योंकि परसेंटेज का मतलब क्या होता है भाई, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100 होता है। तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, 20/100 बन जाएगा, 20/100, 20 पंजे 100 हो जाएगा, ये बनेगा 1/5। अब देखना, यहाँ पर लाभ है ना, अगर लाभ है तो नीचे वाला ऊपर वाले में जोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा कितना, ये बनेगा 6/5। ये हमारी होल वैल्यू निकल के आ गई है। ये क्या आ गई भाई, हमारी 6/5 होल वैल्यू निकल के आ गई। अब यहाँ पर देखना, अगर हानि होती, अगर यहाँ पर हानि होती कितने की, 20% की, 20% की अगर हानि होती और मुझे होल वैल्यू निकालनी होती तो कैसे निकालेंगे, तो निकालेंगे इसको 20/100 करेंगे, परसेंटेज का निशान हटाएंगे और ये इससे कट जाएगा 5 बार, 20 पंजे 100, तो ये बनेगा 1/5, 1/5 बच जाएगा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसको ऊपर जाके क्या करेंगे भाई, घटा देंगे। अब क्या करेंगे भाई, घटाएंगे। क्यों, क्योंकि हानि है, हानि हमेशा मतलब क्या, घट जाना, और लाभ मतलब क्या, जुड़ जाना। तो हानि अगर हुई है तो हम घटा देंगे, ये 5 जो ऊपर जाके कम होगा तो ये बनेगा कितना, 4/5 हो जाएगा। बस यही हमारी क्या आ गई भाई, होल वैल्यू निकल के आ गई। बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही मैं आपको अब एक सवाल देने वाला हूं। लेकिन सवाल में कहा गया है कि एक वस्तु 3100 रुपये में बेचने पर सोनू 24% का लाभ कमाता है, उस वस्तु की लागत कीमत क्या है, उस वस्तु की लागत कीमत क्या है, यानी कि हमसे क्रय मूल्य पूछा गया है, क्रय मूल्य हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर देखना, 3100 रुपये में बेचने पर, यानी एसपी हमारे पास कितना है, 3100 रुपये, 3100 रुपये हमारे पास एसपी है, और इस पर लाभ जो कमाया है सोनू ने वो 24% है। लाभ कितना है भाई, लाभ है यहाँ पर 24%, 24% इसकी होल वैल्यू हम निकाल लेंगे, होल वैल्यू निकालेंगे, परसेंट का निशान हटेगा तो ये आएगा कितना, 24/100, 24/100 हो जाएगा। इसे हम काट सकते हैं 4 से, 4 छंग 24 और 4 से कटेगा 25 बार, ये हो जाएगा 6/25, 6/25। अब देखना, यहाँ पर लाभ हुआ है ना, लाभ हुआ है तो इसको जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 31/25 हो जाएगा, 31/25। ये हमारी क्या आ गई भाई, होल वैल्यू निकल के आ गई। अब देखना, हमें
पी पता है, हमें क्या पता है, एस पी पता है, यानी हमारी कार जो है कहाँ पर है, इस पर है, एस पर है, हमें कहाँ पर जाना है, सी पर जाना है, यानी सी पर जाने के लिए मुझे उल्टा जाना पड़ेगा। तो मैं देखना यहाँ पर सी पी निकालने के लिए क्या करूँगा, इस बिक्रे मूल्य में यानी 3100 में इसका मैं क्या करूँगा भाई, उल्टा गुणा कर दूंगा। तो ये बनेगा कितना, 25 और बटे में कितना 31, 25 बटे 31 हो गया, 31 से 31 कट जाएगा तो ये हमारा क्रय मूल्य कितना आएगा, 25 ये और 2 जीरो ये, तो ये हो जाएगा कितना 2500 रुपये, 2500 रुपये हो जाएगा। ये क्या भाई हमारा आंसर हो जाएगा 2500 रुपये। बस यही हमारा क्या है, आंसर है। अगला सवाल और है आपके सामने, देखना सवाल में कहा गया है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1200 रुपये है तथा उस वस्तु को 1500 रुपये में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखना बड़ा आसान है, ये कोई दिक्कत नहीं, सवाल में बहुत आसान है। तो इसको मैं मिटा देता हूं। तो यहाँ पर सवाल आपके सामने आ गया होगा। सवाल में कहा गया है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 12,000 रुपये है, यानी हमें क्रय मूल्य कितना दिया है भाई, यहाँ पर दिया है 12,000 रुपये, क्रय मूल्य 12,000 है और उस वस्तु को 15,000 में बेचा गया है, यानी एसपी कितना है, 15,000 रुपये क्या है भाई हमारा एसपी है। तो हमसे पूछा गया है लाभ परसेंट, क्या पूछा गया भाई, लाभ परसेंट हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर देखना लाभ निकाल लेंगे, यहाँ से हम लाभ निकालेंगे। देखो कोई चीज़ हमने 12,000 में खरीदी और बेची कितने में, 15,000 में, तो मुझे लाभ हो जाएगा। तो यहाँ पर लाभ ऐसे निकाल सकते हो बेसिक चीज़ से भी कि 12 में खरीदी और 15 में बेच दी ना, 3,000 का लाभ हो गया। या फिर कर सकते हो लाभ बराबर होता है हमारा एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है यहाँ पर 15,000 है और माइनस सीपी कितना है यहाँ पर 12,000 है। कितना भाई 12,000 है, कितना बच जाएगा यहाँ से 3,000 बच जाएगा, कितना 3,000। तो मेरा यहाँ पर लाभ आ चुका है, कितना लाभ आ चुका है 3,000 हमारा लाभ आ चुका है। अब हमसे पूछा गया है क्या, लाभ परसेंट है ना, लाभ परसेंट है ना। तो लाभ परसेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं भाई, लाभ परसेंट निकालने के लिए लाभ गुणा 100 और बटे में क्या क्रय मूल्य, बटे में क्या क्रय मूल्य। लाभ कितना है 3,000 का लाभ है और गुणा में कितना है 100 और बटे में कितना हो जाएगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य हो जाएगा हमारा 12,000, क्योंकि लाभ हानि की गणना किस पर होती है, हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। तो ये हो जाएगा कितना 12,000, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म कर दो और 3 चौक 12, 4 बार चला जाएगा और 4 से 25 बार कट जाएगा 100, 25 बार, यानी कि लाभ परसेंट बराबर कितना होगा, लाभ परसेंट बराबर हो जाएगा 25%। ये क्या है भाई हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या है आंसर हो जाएगा। एक सवाल और है, वो लास्ट सवाल हो सकता है। तो देखना सवाल में कहा गया है कि एक वस्तु को 78 रुपये में बेचने से 4% का लाभ होता है, यदि उसी वस्तु को 60 रुपये में बेचा जाए तो हानि कितनी होगी। उस वस्तु को 60 रुपये में बेचा जाए तो हानि कितनी होगी। वीडियो रोककर आप बनाना शुरू भी कर सकते हो, देखना सवाल में क्या कहा गया। सवाल में कहा गया है कि एक वस्तु को 78 रुपये में बेचने से, एक वस्तु यानी एसपी कितना है भाई 78 रुपये है, 78 रुपये क्या है एसपी है, बेचने से 4% का क्या होता है भाई लाभ होता है। लाभ कितना है, लाभ है हमें 4% का। अब वो कह रहा है कि इस वस्तु को अगर 60 रुपये में बेचे, SP2 कर लेते हैं, इस SP1 कर लेते हैं, 60 रुपये में बेचने बोल रहा है। तो पहले मुझे करना होगा यहाँ पर क्रय मूल्य निकालना होगा, पहले मुझे इस वस्तु का क्रय मूल्य पता होना चाहिए, तब मुझे पता चलेगा कि यहाँ पर हानि कितनी हो रही है, हानि कितनी। होल वैल्यू निकाल लेंगे, इसकी होल वैल्यू निकालेंगे तो देखना यहाँ से ये घटेगा, मुझे परसेंटेज का निशान हटेगा और 100 नीचे आएगा और 100 4 से कटेगा कितनी बार, 25 बार कट जाएगा। यहाँ पर लाभ हुआ तो लाभ ऊपर जाके जुड़ जाएगा, तो ये बनेगा कितना 25 और 1 26। यहाँ पर चलो कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये बनेगा 25, 4/100 इससे कटेगा 25 बार, हो जाएगा 1/25, ऊपर जाके ये जुड़ेगा क्यों, क्योंकि लाभ हुआ है। तो ये बनेगा कितना 26/25 बन जाएगा। कितना भाई 26/25। ये क्या आ गई हमारी होल वैल्यू निकल के आ गई। अब यहाँ पर मैं CP निकाल लेता हूँ, मुझे पहले CP निकालना होगा, तभी तो मैं इसको बेचूंगा 60 रुपये में। तो यहाँ पर CP निकाल लो, कितना आएगा। CP निकालने के लिए इस बिक्रे मूल्य में उल्टी गुणा करूंगा, क्यों, क्योंकि मेरी कार कहाँ पर है, एस पर है। कहाँ पर भाई, एस पर है। ABCD की सड़क पड़ी थी, यहाँ पर देखना एस पर है, तो मुझे क्रय मूल्य निकाला, उल्टी गुणा कर दूंगा। तो ये बनेगा कितना 25 और बटे में कितना, बटे में हो जाएगा 26। कितनी बार कट जाएगा, ये कटेगा शायद 6 × 18, 3 बार कट जाएगा और ये बन जाएगा 25 × 75। दोनों की गुणा कर दोगे तो क्रय मूल्य कितना आ गया भाई, क्रय मूल्य आ चुका है 75, 25 × 75। अब देखो इसका क्रय मूल्य है 75 रुपये और वो बेच रहा है कितने में, 60 रुपये में।
75 रुपये इसका क्रय मूल्य है और वो बेचना चाहता है 60 रुपये में, तो हानि हो जाएगी। हानि कितने की होगी भाई, यहाँ पर हानि कितने की होगी, हानि हो जाएगी, देखना 75 में से 60 चला जाएगा, कितना बचेगा 75 माइनस 60 और बराबर यहाँ पर क्या आएगी निकल के, हानि निकल जाएगी। तो हानि कितनी आएगी भाई, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 1 15 की। अब हानि परसेंट कैसे निकालेंगे, हानि परसेंट बराबर हो जाएगा, हानि परसेंट बराबर रहेगा हानि गुणा 100 और बटे में क्या भाई, क्रय मूल्य। देखना हानि परसेंट के लिए हानि कितनी है 15 की, यहाँ पर 15 हानि हो गई, गुणा 100 और बटे में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 75 है, कितना भाई 75। 15 से इसे काटोगे 5 बार कट जाएगा, 15 पंजे 75 और 5 से 100 कितनी बार कट जाएगा, 20 बार कट जाएगा, 20 पंजे 100। तो हानि परसेंट कितना आ जाएगा भाई, हानि परसेंट बराबर आ जाएगा 20%। यही क्या है भाई हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, सवाल बहुत ही लॉलीपॉप तरीके से आपको कराऊंगा। मेरी वीडियो ट्रिक आपको पसंद आती हो तो लाइक दबा देना, और आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।